नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं की। दोस्तों, आपने भी यह अनुभव किया होगा कि जब हमारी सुबह अच्छी होती है, तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। लेकिन अगर सुबह ही जल्दबाजी, तनाव या नकारात्मक से भरी हो, तो दिन भर मन भारी रहता है और काम बिगड़ जाते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, दिन वही अच्छा होता है जिसकी सुबह अच्छी हो। गौतम बुद्ध ने इसी सत्य को अपने जीवन और उपदेशों में समझाया है। वे कहते थे, जिसने अपनी सुबह को जीत लिया, उसने अपने पूरे जीवन को जीत लिया। तो आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि सुबह उठने के बाद इंसान को कौन से 10 सर्वश्रेष्ठ काम करने चाहिए ताकि उसका दिन सफल हो, मन शांत और जीवन संतुलित रहे। कहानी शुरू होती है श्रावस्ती नगर से। वहाँ जेतवन विहार में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। एक दिन सुबह सुबह एक गृहस्थ व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उनके मन में बहुत बेचैनी थी। उसने विनम्र होकर बुद्ध से प्रश्न किए, हे भगवान, हम गृहस्थ लोग भी जीवन में शांति, आनंद और सफलता चाहते हैं। कृपया बताइए, सुबह उठने के बाद कौन से ऐसे कार्य करें जिन्हें करने से हमारा दिन और जीवन दोनों सुधर सकते हैं। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का दिन उसकी सुबह से तय होता है। यदि सुबह सही दिशा में शुरू हो तो पूरा जीवन सही मार्ग पर चल सकता है। आज हम तुम्हें 10 ऐसे कार्य बताते हैं जिन्हें हर इंसान को सुबह उठने के बाद अवश्य करना चाहिए। शुरू करते हैं। पहला, कृतज्ञता। सुबह की शुरुआत सबसे पहले आभार से करनी चाहिए। जब हम नींद से जागते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह जीवन अपने आप में एक अनमोल उपहार है। गौतम बुद्ध कहते थे, जिसके हृदय में आभार नहीं, उसका जीवन कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। सोचिए, कितने लोग कल रात सोए और सुबह आंखें नहीं खोल पाए, लेकिन हमें यह नया दिन मिला है। यह अपने आप में आशीर्वाद है। आभार हमें शिकायतों और दुखों से मुक्त करता है और सकारात्मक सोच से भर देता है। यदि आप हर सुबह सिर्फ 2 मिनट यह सोचेंगे कि आपके पास क्या क्या अच्छा है, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और जीवन का अवसर, तो मन आपका तुरंत संतुष्ट और प्रसन्न हो जाएगा। आभार से जीवन में संतुलन आता है और हमारी सोच धीरे धीरे समस्याओं की बजाय समाधानों पर केंद्रित हो जाती है। बुद्ध कहते थे, जो मिल गया है उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। यही दृष्टिकोण जीवन में आनंद लाता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद कहें, ईश्वर को, माता पिता को, प्रकृति को और जीवन को। यही आभार आपके पूरे जीवन की नींव बनेगा। दूसरा, मौन और गहरी श्वास। सुबह उठते ही मन और शरीर दोनों बहुत संवेदनशील अवस्था में होते हैं। इस समय हमें जो भी करते हैं उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, सुबह कुछ समय मौन रहो और अपनी श्वास को महसूस करो। गहरी सांस लेना केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी औषधि है। जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो ऐसा मानो आप नई ऊर्जा, नई शक्ति और जीवन को अंदर खींच रहे हैं। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो सोचिए कि आप चिंता, दुख और नकारात्मक को बाहर निकाल रहे हैं। यह अभ्यास आपको तुरंत शांत और स्थिर बना देता है। आज के समय में लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका मन बेचैन हो जाता है।
लेकिन बुद्ध का मार्गदर्शन यह है कि सुबह की शुरुआत मौन और गहरी श्वास से करो, ताकि आपका मन स्थिर और विचार शुद्ध रहे। अगर आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट यह अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन क्रोध, तनाव और चिंता से मुक्त होने लगेगा। यही कारण है कि बुद्ध ध्यान और श्वास पर सबसे अधिक जोर देते थे। तीसरा, जल सेवन। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को हमेशा सिखाते थे कि जल को केवल पीना नहीं, बल्कि उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले खाली पेट पानी पीना चाहिए। यह शरीर के लिए प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। यह हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। बुद्ध कहते थे, जैसे धरती जल के बिना सूख जाती है, वैसे ही जीवन भी जल के बिना सूख जाता है। लेकिन यहाँ केवल पानी पीना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसके ध्यानपूर्वक पानी भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि आप धीरे धीरे पानी पिएं, हर घूंट को महसूस करें और यह सोचें कि यह जल आपके शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा और शुद्धता दे रहा है। इस तरह का अभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी शांति और संतुलन देता है। आधुनिक विज्ञापन भी कहता है कि सुबह खाली पेट पानी पीना सबसे लाभकारी है। यह आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है और वजन को नियंत्रित रखता है और दिमाग को सक्रिय करता है। इसलिए बुद्ध का यह नियम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चौथा, स्वच्छता और स्नान। गौतम बुद्ध हमेशा शरीर और मन दोनों की पवित्रता पर जोर देते थे। वे कहते थे, शरीर का मैल तो जल से धुल जाता है, परंतु मन का मैल केवल ध्यान से धुल सकता है। लेकिन यह भी सच है कि यदि शरीर अस्वच्छ है तो मन भी अस्थिर रहता है। सुबह उठकर स्नान करना, मुंह हाथ धोना, दांत साफ करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक प्रसन्नता के लिए भी आवश्यक है। जब हम स्नान करते हैं तो थकान और आलस्य दूर हो जाता है और ऊर्जा का संचार होता है। आधुनिक विज्ञापन भी यह मानता है कि सुबह स्नान करने से रक्त संचार बेहतर होता है और मानसिक तनाव कम होता है। बुद्ध अपने भिक्षुकों को प्रतिदिन स्नान और स्वच्छता के नियमों का पालन करवाते थे, ताकि वे न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी पवित्र रहें। स्वच्छता हमें अनुशासन सिखाती है। जैसे एक साफ कमरा देखने वाले को शांति देता है, वैसे ही एक स्वच्छ शरीर और मन हमें आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करता है। इसलिए सुबह का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता से ही जीवन में ताजगी और ऊर्जा आती है। पांचवा, ध्यान। सुबह का समय ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। बुद्ध की पूरी शिक्षा का मूल आधार ही ध्यान है। वे कहते थे, ध्यान ही अमृत है, ध्यान ही जीवन का मार्ग है। सुबह के शांत वातावरण में मन अपेक्षाकृत स्थिर होता है। इस समय यदि हम 10 से 15 मिनट ध्यान करें तो मन के भीतर जमा हुई नकारात्मक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप श्वास को अनुभव करते हैं तो आप वातावरण क्षण में जीने लग जाते हैं। यदि वर्तमान की सजगता दुख और चिंता से मुक्ति दिलाती है। बुद्ध कहते थे, भूत में जीने से दुख है, भविष्य की चिंता से भय है, परंतु वर्तमान ही शांति है।
ध्यान हमारे भीतर धैर्य और करुणा पैदा करता है। आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध करता है कि ध्यान से एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक संतुलन बढ़ाता है। इसलिए सुबह का एक आवश्यक कार्य है ध्यान। यह केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की शांति का सर्वोत्तम साधन है। छठा, संकल्प लेना। सुबह का समय दिन की दिशा तय करता है। जैसे एक तीर जब धनुष से छूटता है तो उसकी दिशा पहले ही निश्चित हो जाती है। उसी तरह सुबह के लिए गए संकल्प हमारे पूरे दिन की दिशा निर्धारित करते हैं। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए सुबह उठकर स्वयं से सकारात्मक बातें करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आज मैं क्रोध पर विजय पाऊंगा, आज मैं मेहनत करूंगा, आज मैं सबके साथ प्रेम से बोलूंगा। ये छोटे छोटे वचन आपके पूरे दिन के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यदि आप नकारात्मक संकल्प लेंगे, जैसे आज तो मैं बहुत परेशानी में हूँ, काम नहीं होगा, तो दिन वाकई कठिन लगेगा। लेकिन यदि आप सकारात्मक संकल्प लेंगे तो वही ऊर्जा और आत्मविश्वास आपके कार्यों में झलकेगा। यह आत्म प्रेरणादायक का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसे तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए हर सुबह सकारात्मक संकल्प लेना जीवन की सफलता और शांति की दिशा में पहला कदम है। सेवा या करुणा का भाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार करुणा है। वे कहते हैं, करुणा ही धर्म का हृदय है। सुबह उठते ही यदि हम यह संकल्प लेते हैं कि आज मैं किसी की मदद करूंगा, तो यह दिन सफल हो जाता है। सेवा और करुणा का भाव केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी दिख सकता है। जैसे किसी को मुस्कुराकर देखना, किसी को हौसला देना, जरूरतमंद को भोजन देना या किसी का काम आसान करना। ये छोटे छोटे काम भी मनुष्य के भीतर अपार शांति और संतोष भर देते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को हमेशा यही सिखाते थे कि केवल अपने सुख के लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के दुख को भी कम करने का प्रयास करो। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। करुणा से मन हल्का हो जाता है और जीवन सार्थक लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि सेवा करने वाले लोग अधिक खुश और संतुलित होते हैं। इसलिए सुबह का एक संकल्प यह होना चाहिए कि आज मैं किसी एक प्राणी के जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ लाऊंगा। यही करुणा जीवन का सच्चा आभूषण है। 8वां, ज्ञान का अध्ययन। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को हर सुबह सूत्रों का पाठ करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि दिन की शुरुआत ज्ञान से होनी चाहिए, ताकि मन सही दिशा में अग्रसर हो सके। वे कहते थे, ज्ञान दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। आज के समय में भी यह उतना ही प्रासंगिक है। सुबह उठकर 10 से 15 मिनट किसी अच्छे ग्रंथ, श्लोक, प्रेरणादायक पुस्तक या सकारात्मक विचारों को पढ़ना चाहिए। यह अभ्यास हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करता है और मन को स्थिर बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह एक प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं तो वह पूरे दिन आपको सकारात्मक बनाए रखेगा। यदि आप बुद्ध के उपदेश, गीता का श्लोक या किसी महान विचारक का वचन पढ़ते हैं तो वह आपके आचरण में झलकता है।
ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि यह आत्मा को प्रकाशित करता है। जब आप सुबह सत्संग या शांति देने वाली पंक्तियों का अध्ययन करते हैं, तो दिन भर आप नकारात्मक परिस्थितियों से भी संतुलित रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान वह दीपक है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। इसलिए सुबह का वह एक श्रेष्ठ कार्य है, ज्ञान का अध्ययन। 9वां, शारीरिक व्यायाम। बुद्ध का मानना है कि यदि शरीर अस्वस्थ है तो मन भी अस्थिर रहेगा। वे कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम करना या योग करना केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि मानसिक संतुलन भी देता है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो श्वास नियंत्रित होता है और मन एकाग्रत होता है। जब आप योगासन करते हैं तो शरीर लचीला और सक्रिय बन जाता है। बुद्ध अपने शिष्यों को हमेशा भ्रमण और साधना के लिए प्रेरित करते थे, ताकि उनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सुबह का व्यायाम मस्तिष्क में हैप्पी मॉर्निंग पैदा करता है, जिससे तनाव कम होता है और ऊर्जा बढ़ती है। यह केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन का भी अभ्यास है। जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं, वे अधिक धैर्यवान और कार्यकुशलता होते हैं। इसलिए सुबह का वह एक आवश्यक कार्य है, शारीरिक व्यायाम। वह आपको आलस्य से दूर करता है और पूरे दिन का कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। 10वां कार्य, परिवार और प्रकृति के साथ समय। गौतम बुद्ध कहते हैं, प्रकृति मौन गुरु है, जो हर दिन हमें नया पाठ सिखाती है। सुबह का समय परिवार और प्रकृति से जुड़ने का सबसे अच्छा समय होता है। अपने परिवार के सदस्यों को मुस्कुराकर सुप्रभात कहना और उन्हें शुभकामनाएं देना और थोड़ी देर साथ बिताना रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य लाता है। परिवार के साथ सकारात्मक समय बिताने से मन हल्का होता है और दिन की शुरुआत उत्साहपूर्ण हो जाती है। साथ ही सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों का कलरव, पेड़ों की हरियाली और सूरज की किरणें हमें जीवन की सुंदरता का अनुभव कराती हैं। यदि आप रोज सुबह को मिनट प्रकृति को निहारेंगे, पौधों को पानी देंगे या पक्षियों को दाना डालेंगे, तो यह आपके मन को संतुलन और करुणा से भर देगा। बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति से जुड़कर हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं। आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में यह अभ्यास और भी जरूरी हो गया है। इसलिए सुबह का अंतिम कार्य होना चाहिए परिवार और प्रकृति के साथ समय बिताना, क्योंकि यही जीवन का असली संपत्ति है। बुद्ध ने अंत में उस गृहस्थ से कहा, यदि तुम इन 10 कार्यों को हर सुबह अपनाओगे तो तुम्हारा दिन ही नहीं, जीवन भी आनंद, शांति और सफलता से भर जाएगा। गृहस्थ गदगद होकर बोला, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं हर सुबह इन 10 कार्यों का पालन करूंगा। दोस्तों, सोचिए, यदि हम भी अपनी सुबह को इन नियमों के साथ शुरू करें तो हमारा जीवन कितना सरल और सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक शिक्षा, सुबह उठने के बाद करने योग्य 10 श्रेष्ठ कार्य। आहार, मौन, जल, स्वच्छता, ध्यान, संकल्प, करुणा, ज्ञान, व्यायाम और परिवार प्रकृति से जुड़ाव, यही जीवन को महान बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराए, सकारात्मक रहिए और जीवन को सुंदर बनाइए। नमो बुद्धाय।